रुड़की के झबरेड़ा में 3 और 4 जुलाई को देव फार्म में आयोजित होने वाला बहुप्रतीक्षित रोजगार मेला अचानक स्थगित कर दिया गया। प्रशासन ने इसकी वजह भारी बारिश बताई है, लेकिन इस फैसले ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने इस निर्णय को लेकर सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। जैसे ही उन्हें रोजगार मेला स्थगित होने की जानकारी मिली, वे तुरंत लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत में इसे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के साथ बड़ा विश्वासघात बताया। विधायक वीरेंद्र जाती ने दावा किया कि इस रोजगार मेले के माध्यम से करीब 200 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद थी। उनका आरोप है कि भाजपा नहीं चाहती कि झबरेड़ा के युवा रोजगार पाकर आत्मनिर्भर बने, इसलिए सुनियोजित तरीके से मेले को रद्द कराया गया। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले को आयोजित करने की अनुमति स्वयं जिलाधिकारी द्वारा दी गई थी। इतना ही नहीं, जिला सेवायोजन अधिकारी ने उनसे मुलाकात कर उन कंपनियों की सूची भी सौंपी थी जो मेले में आकर युवाओं की भर्ती करने वाली थी। विधायक ने सवाल उठाया कि जब सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, कंपनियां आमंत्रित की जा चुकी थीं और युवाओं में उम्मीद की नई किरण जग चुकी थी, तो आखिर आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ कि मेला स्थगित करना पड़ा। वीरेंद्र जाती ने आरोप लगाया कि ये फैसला प्रशासन का नहीं, बल्कि भाजपा नेताओं के दबाव का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत युवाओं को रोजगार देने की नहीं है और ये फैसला हजारों बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या रोजगार मेला वास्तव में खराब मौसम की वजह से स्थगित हुआ या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? इसका जवाब प्रशासन और सरकार को देना होगा। मुझे जो मुख्य कारण अब तक लगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये युवाओं को लेकर के गंभीर नहीं है। और हो सकता है एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के क्षेत्र में जहाँ पर कांग्रेस के विधायक हों, वहाँ पर अगर रोजगार मेला लगेगा, पूरे जनपद में अब तक मुझे लगता है पूरे 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया, अब तक कहीं किसी ने इस तरीके से रोजगार मेले का आयोजन नहीं कराया है। और इस तरीके का रोजगार मेला अगर लगेगा और हज़ारों युवक युवतियाँ इसमें रोजगार पा गए, तो सरकार को डर था कि कहीं ये लोग एक पार्टी विशेष की तरफ, एक कांग्रेस पार्टी की तरफ उनके कहीं वोटर ना बन जाए, उनके समर्थक ना बन जाए। तो मुझे लगता है सरकार को ये डर था। लेकिन मेरी मंशा ये थी कि हमारे यहाँ के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मिले, उनका घर, उनका परिवार आसानी से सुख सुविधाओं से रह सके और वो अपना जीवन अच्छे तरीके से यापन कर सके। मेरा इतना उद्देश्य था। वोट देने का निर्णय तो सबका अपना अलग अलग है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को सूचना स्थानीय नेताओं ने ही पहुंचाई होगी? स्थानीय नेताओं ने सरकार को सूचना पहुंचाई कि भाई कहीं ना कहीं आप इस रोजगार मेले को रोकिए। और मैं आपको एक तरीके से बताऊं कि रोजगार मेला के जो सेवायोजन अधिकारी थे, वो बड़े दुख के साथ मुझे खेद प्रकट कर रहे थे कि विधायक जी, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी फ़ोन पर नहीं बता सकता हूं। और मुझे भी दुख है, इस रोज़गार मेले से मैंने भी बहुत सारी संभावनाएं थी कि इसमें बेरोजगार लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो मेरी भी भावनाएं जुड़ी थी। लेकिन मुझे लगता है सरकार के कुछ नेताओं ने या किसी और लोगों ने अधिकारियों को धमकी दी है या क्या दी है, लेकिन वो बड़े ही जो अधिकारी थे, जो सेवायोजन अधिकारी थे, वो बड़ा खेद प्रकट कर रहे थे। और वो उनका खेद प्रकट करने का तरीका ये था कि भाई मैं विवश हूँ। ठीक है।